संतुष्टि नहीं हो रही है। उसी समय पर कौन आए? 16 वर्षीय ब्रह्मचारी, दिगंबर वेश धारण किए हुए, सर्वांग नग्न शरीर है, 16 वर्षीय बालक के रूप में गौरांग, लंबे लंबे घुंघराले चेहरे बाल हैं और हाथ में एक कमंडलू है। देखा कौन आया? भगवान सुखदेव जी का पदार्पण होता है। प्रेम से सभी लोग बोलिए सुखदेव भगवान की। सुखदेव मुनि को देख करके समस्त ऋषियों ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। परीक्षित समझ गए ये कोई अलौकिक शक्ति है। और जब परीक्षित ने सुखदेव को देखा तो सुखदेव के चरणों को पकड़ करके महाराज परीक्षित वंदना करने लगे, प्रार्थना करने लगे, हे गुरुवर, आप ही तो हमारे जीवन के आधार हैं, आप ही तो हमारे जीवन को पार करने वाले, तारने वाले हैं। अब मुझे कहीं नहीं जाना है। मैं तो चाहूंगा हमारे लखनपुरवासी भगवान की ऐसी कृपा हो, सभी का कल्याण हो और सभी के ऊपर संत सद्गुरु की कृपा बनी रहे और हमारे वहां के बिहारी का असीम वरदान और वचन उनके ऊपर बना रहे, संपन्न और समृद्ध बने रहे। प्यारे परीक्षित ने भगवान सुखदेव को अपना गुरु रूप में स्वीकार किया और सुखदेव की प्रार्थना की। गाइए, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा अब शरण देव करुणा सिंधु करुणा सभी गाए, आप भी गाए, सिंधु करुणा मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, अब शरण
आप मुझे शेर नहीं या भर या रही नाथ दौड़ो अब बचा लो नाथ दौड़ो अब बचा लो पार किसको मेरे कहा रे गुरुदेव आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा आप भी छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा ये जगत रूठे तो रूठे ये जगत रूठे आप न भागवत भगवान की। सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को आशीर्वाद दिया। समस्त ऋषियों ने सुखदेव जी को उच्च आसन दिया। गंगा की रेती से ऊंचा चबूतरा बना करके एक चौकी बनाई और चौकी पर सुखदेव मुनि को विराजमान किया और स्वयं सुखदेव भगवान ने महाराज परीक्षित को आशीर्वाद देते हुए उनको सद्ज्ञान दिया। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन अब मैं आपके उद्धार के लिए ये मैं वचन देता हूं, क्योंकि भगवान की वाणी को भी मैं काट नहीं सकता हूं, लेकिन एक जरूर उपाय है। बोले क्या उपाय? ये है मृत्यु तो आपको झेलनी पड़ेगी, मरना तो पड़ेगा, लेकिन आपको नर्क नहीं जाना होगा। ये मैं वादा करता हूं, ये मैं वचन देता हूं। अगर आप बड़े सच्चे मन से भाव से श्रद्धा से भगवान की कथा को श्रवण करें, भागवत की कथा को श्रवण करें, जो सच्चे मन से भागवत की कथा को श्रवण करेंगे तो आपको नरक की यातनाओं से मुक्ति मिल जाएगी, नरक में नहीं जाना पड़ेगा। अब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को बड़े श्रद्धा से भागवत की कथा का रसपान कराने लगे। बोले भागवत की कथा में क्या बल है, क्या शक्ति है? अगर इस कथा को अंत काल में भी मरते समय पर भी मनुष्य को सुना दिया जाए, और इतना ही नहीं, भागवत जी का अगर एक श्लोक व्यक्ति ने सुन लिया, अंतिम समय में उसके कानों में आवाज चली गई, भागवत का आधा श्लोक ही अगर सुन लिया, आधा नहीं सुन पाया, उसका चौथियाई भी सुन लिया, तो भी उसको यमराज के दूत लेने नहीं आते हैं। भागवत जी ने कहा, अंत काले तुए नैव श्रूयते सुख शास्त्रकम् प्रीत्या तस्यैव वैकुंठम गोविंदोऽपि प्रयक्षसि। सीधे गोविंद उसको अपने वैकुंठ में लेकर के जाते हैं। बोले वृंदावन में हरिलाल की। ऐसी भागवत है। और जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में भागवत को नहीं सुना, सुनिए मेरे भाइयों, लखनपुर के श्रोता बंधुओं, भक्तों, बड़ा सुंदर श्लोक सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, राजन जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में भगवान की कथा से प्रेम नहीं किया, जिसने अपने जीवन में भगवान की कथा को नहीं सुना,
और जो कभी कथा से रुचि नहीं करता है, कथा से प्रेम नहीं करता है, उनका क्या होता है ये भी जान ले हमारे लखनपुरवासी प्यारे। आजन्म मात्रमप्येन सठेन किं चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। जिसने जीवन में कभी भगवान की कथा को नहीं सुना और बिल्कुल भी कथा में उसकी रुचि नहीं है, कथा से वैर करता है, कथा से विरोध करता है। आज भी ऐसे ऐसे लोग पड़े दुनिया में, अगर उसकी पत्नी कथा में जाना चाहती तो मालूम डांटता है, क्या पागल हो गई तू, फालतू में वह 3 घंटे बर्बाद करेगी, आखिर क्यों जा रही? घर में बैठ काम कर, शाम को रोटी बनाना टाइम से, नहीं जाना है। ऐसा भी जो लोग करते हैं ना, उनको साक्षात नरक में जाना पड़ता है। जो कथा में जाने के लिए भी रोकता है, मना करता है, उसमें विरोध करता है, उसको यमराज के दूत टांगे खींच खींच करके उसको ले जाते हैं। मेरे भाइयों, मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत कह रही है, सुनिएगा बड़े प्रेम से। आजन्म मात्रमपि ये न सठे न किम चित्तम विधाय सुसिरात कथा न पीता। जिसने कथा का रसपान नहीं किया वो क्या होता है जानते हो? चांडाल तस्य दत्तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। उस मानव का जीवन बेकार है, उस मानव का जीवन बेकार चला जाता है और वो माता का गर्भ, माता की कोख भी जो है अपवित्र हो जाती है। जिस माँ की जननी की कोख से वो ऐसा बालक जन्म लेता है जो भगवान से प्रेम नहीं करता है, वो माँ भी दुर्भाग्यहीन हो जाती है, वो माँ भी दुर्भाग्यशाली हो जाती है जिसकी कोख से ऐसा दुष्ट बालक जन्म लेता है जो अपने परिवार को भगवान की कथा से, भक्ति से, पूजा से, पाठ से वंचित करता है। बहनों, मेरी मैया, ध्यान देना। इसलिए जितना भी हो सके, जैसे भी हो सके, अधिक से अधिक समय निकाल करके भगवान की कथा में जरूर जाएं। और आप एक भी अगर व्यक्ति घर में कथा से प्रेम करने लगा, भगवान की कथा सुनने लगा, समझ लो यहाँ से ले जाया गया जो प्रसाद अगर एक कण भी किसी के मुख में पड़ जाता है तो उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो करके क्षीण हो जाते हैं। ये वो भागवत है, वो कथा है। इस कथा का जो प्रसाद अपने परिवार को खिला देता है, जिसने कभी कथा नहीं सुनी लेकिन उसको उस प्रसाद के प्रभाव से भी कथा का पूरा फल प्राप्त हो जाता है, ऐसी भगवान की कथा है। श्री सुखदेव जी ने तमाम बातें परीक्षित को बताई और कहा कथा में, और कथा मन लगा करके सुने, कथा में कोई शंका और संदेह न करें, क्योंकि भगवान की कथाएं अनंत है। बोले कैसे? कि हरि अनंत हरि कथा अनंत।